Hello friends, welcome back my YouTube channel OT Medical Lecture. So today discuss about different types of IV cannula and ट्रिक से कैसे याद रखना है वह भी पढ़ेंगे। साथ ही साइज, एक्सटर्नल डायमीटर, लेंथ, फ्लो रेट और कब कौन सी कैनुला यूज करते हैं वह भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आईवी कैनुला या इंट्रा कैथेटर। आईवी इंट्रावेनस विदिन वेन यानी वेन के अंदर। कैनुला मीन्स कैनाल या पाइप। कैनुला मीन्स होता है कैनाल या पाइप। मान के चलिए एक है कोई कैनाल या पाइप को हम लोग कैनुला कहते हैं। डेफिनेशन: ए इंट्रावेनस कैनुला इज अ फ्लेक्सिबल ट्यूब्स विच when inserted into the body is used either to withdraw fluid और insert medication। यानी इसका मतलब है कैनुला एक पतली ट्यूब है जिसे शरीर में नसों के जरिए इंजेक्ट किया जाता है ताकि जरूरी तरल पदार्थ को शरीर से निकाला या डाला जा सके। यानी कि जब इसका ज़रूरत पड़ता है, बॉडी से कोई भी फ्लूइड्स को अगर बाहर करना है उस टाइम में भी इसका यूज होता है, और इसको इंसर्ट करके आईवी फ्लूइड्स जब हम पेशेंट को चढ़ाते हैं उस टाइम में भी इसका यूज होता है। तो चलिए अगला स्लाइड पे चलते हैं। एंगल ऑफ इंसर्शन, यानी इसका एंगल को देखना है कि कितना होता है। 15 डिग्री टू 25 पर वेन में इंसर्ट किया जाता है। अब देखिए इसका जो डिग्री बनाया गया है 15 से 25 डिग्री तक इसको झुका करके फिर इसको इंसर्ट किया जाता है किसमें, वेन में, तब जाकर के परफेक्टली वेन में इंसर्ट हो पाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसका प्रोसीजर का जो टेक्निक है वो हम नेक्स्ट वीडियोज में आप लोगों को दिखलाएंगे। इसका टेक्निक को बतलाएंगे कि किस तरह से इसको इंसर्ट किया जाता है। चलिए फिलहाल इस वीडियो को देखते हैं। इंडिकेशन, कब कब इसका ज़रूरत पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेसिया, जब एनेस्थेसिया पेशेंट्स को दिया जाता है उस टाइम में ज़रूरत होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स, जब फ्लूइड्स चढ़ाना होता है तब इसका यूज होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट के टाइम में होता है। जब पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है उस टाइम में ज़रूरत होता है। रेडियोलॉजिकल इमेजिंग यूजिंग आईवी कॉन्ट्रास्ट, यानी कि जब हम लोग रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं उस टाइम में कॉन्ट्रास्ट डाल करके इमेजिंग किया जाता है, तब उसका जो भी नर्व वगैरह डैमेज होता है वो बिल्कुल वहाँ पे दिखाई देता है कॉन्ट्रास्ट के कारण। ब्लड सैंपल कलेक्शन, इतना चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैनुला के कलर कोडिंग को समझते हैं। ऑरेंज कैनुला, ऑरेंज कलर जो इसका कैप दिख रहा है ऑरेंज कलर का जब होगा तो इसका साइज होगा 14 गॉज का जो रहेगा उसका कलर ऑरेंज कलर का रहेगा। इसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना होगा, 2 mm रहेगा। 2 mm होगा। इसका जो जितना गॉज छोटा रहेगा उसका फ्लो उतना अधिक होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेंथ इसका 45 mm रहेगा। इसका लेंथ भी बड़ा रहेगा। जो इसका है निडिल का लेंथ के बारे में बात कर रहा है, इसका निडिल का लेंथ भी बड़ा होगा। फ्लो रेट 250 ml पर मिनट, यानी कि 250 ml पर मिनट इसका फ्लो रेट होगा। फ्लो रेट यानी कि जब एक प्रेशर के साथ इसके अंदर से अगर हम कोई भी फ्लूइड्स को पास करेंगे तो वो कितने देर में पास होगा और 1 मिनट में कितना ml पार होगा, उसी को हम लोग फ्लो रेट बोलते हैं। फ्लो रेट को समझ गए होंगे कि फ्लो रेट क्या होता है। प्रति मिनट कोई भी कैनुला से कितना ब्लड या कोई भी फ्लूइड्स कितना पास कर जा रहा है उसी को हम लोग फ्लो रेट बोलते हैं। तो 1 मिनट में एक प्रेशर के साथ इसमें पास करेंगे तो 250 ml पर मिनट पास होगा, तो इसको समझना है। यूजेज, इसका ट्रॉमा पेशेंट आएगा उसमें होगा, मेजर सर्जरी होगा उसमें होगा, रैपिड फ्लूइड्स रिप्लेसमेंट में होगा, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में होगा। यानी इसका जो फ्लो रेट है सबसे अधिक है, गॉज सबसे इसका कम है। तो इसको ध्यान में रखना है कि जिसका गॉज सबसे कम होगा उसका फ्लो रेट सबसे अधिक होगा, उसका डायमीटर भी अधिक होगा, उसका लेंथ भी अधिक होगा। बाकी सबसे अधिक इसका आपको डायमीटर होगा। एक्सटर्नल डायमीटर भी आप समझ लीजिए। एक्सटर्नल डायमीटर जैसे कोई कैनुला का ये निडिल है, इसका जो बाहर का जो है इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये कितना, तब जाए इसका फ्लो रेट, इसका वोर कितना होगा निकलेगा। यहाँ से कोई भी फ्लूइड्स को अगर पास कराएंगे तो इसका वोर जितना होगा उसी रेट से यहाँ से पास होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसका डायमीटर, लेंथ, फ्लो रेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये समझ में आ गया होगा। ग्रे कलर का होता है, ग्रे कलर का कैनुला है, इसका साइज होगा 16 गॉज का। 16 गॉज का होगा। इसका एक्सटर्नल डायमीटर 1.8 mm का होगा। इससे पहले जो देखे थे हम लोग ऑरेंज कलर में कितना था, 2 mm का था, उससे ये कम हुआ। इसका लेंथ 45, यानी इसका लेंथ देखिए इसी के बराबर है, लेकिन फ्लो रेट में डिफरेंस आएगा। फ्लो रेट डिफरेंस है, यानी कम हो गया फ्लो रेट। तो इस चीज़ को देखना है। इसका लेंथ अभी कैनुला का जो नीडल का लेंथ है ये अभी 45 mm का ही है, लेकिन इसका डायमीटर कम हो गया। तो इस चीज़ को देखना, कम हुआ डायमीटर तो इसका फ्लो रेट कम हो गया। इस चीज़ को समझना है। इसका यूज कहाँ होगा, ट्रामा और मेजर सर्जरी में होगा, रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट में होगा, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में होगा। इस चीज़ को भी समझिए, फिर से समझते हैं। साइज 16 गज का होगा, एक्सटर्नल डायमीटर 1.8 mm होगा, लेंथ 45 mm का होगा, फ्लो रेट 180 ml पर मिनट होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। के बाद आता है वाइट कैनुला। ये मोस्टली अभी यूज नहीं होता है, फिर भी इसको देखना जरूरी है। साइज 17 गज का होता है, एक्सटर्नल डायमीटर 1.5 mm का होता है, देखिए उससे कम हो गया। लेंथ 45 है, इसमें लेंथ में अभी तक डिफरेंस नहीं आया, लेंथ इसका 45 mm का है। फ्लो रेट 142 ml पर मिनट है। इसको देखना, यूजेज ट्रामा और मेजर सर्जरी में, रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट में, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। अभी तक में एक सारा का यूजेज सेम ही आ रहा है, लेकिन आगे चेंज होगा, इस पर ध्यान देना। फिर से समझते हैं। साइज 17 गज, एक्सटर्नल डायमीटर देखना 1.5 mm। जैसे ही इसका कम होगा तो समझ जाइए कि इसका फ्लो रेट कम होगा। लेंथ 45 mm, लेंथ इसका बात कर रहा, बार बार हम बोल रहे, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका जो नीडल है, नीडल का लेंथ के बारे में बात कर रहा। फ्लो रेट 142 ml पर मिनट। यूजेज ट्रॉमा और मेजर सर्जरी, रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ग्रीन कैनुला को देखते हैं। इसका जो कैप है इसी पे डिसीजन लिया जाता है कौन सा है, इसका कलर देखना, बाकी और कहीं कलर नहीं देखना है। साइज 18 गज, 18 गज का एक्सटर्नल डायमीटर 1.3 mm, देखिए कम होते जा रहा है। लेंथ 45 mm का है। फ्लो रेट 90 ml पर मिनट, देखिए फ्लो रेट यहाँ पे कितना कम हो गया है। फ्लो रेट इसका 90 ml पर मिनट है। यूजेज ट्रॉमा और मेजर सर्जरी में, रैपिड फ्लूइड और रिप्लेसमेंट में, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। यूजेज ट्रॉमा और मेजर सर्जरी में, रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट में, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। तो आप आगे बढ़ते हैं। पिंक कलर अब यहाँ से देखिए इसमें बहुत चेंज आपको मिलेगा। साइज इसका कितना है, 20 गज का है। इसका साइज 20 गज का है। एक्सटर्नल डायमीटर 1.1 mm का है। लेंथ 32 mm का है। तो अभी तक में देखिए लेंथ सबका 45 मिला था, सबका लेंथ कितना था, 45 ही था देखिए। लेकिन अब चेंज है, पिंक कलर में आपको चेंज मिलेगा। तो देखिए इसका लेंथ 32 mm है। फ्लो रेट 67 ml पर मिनट, यानी 1 मिनट में 67 ml फ्लूइड्स को ही अपने अंदर से पास कर पाएगा। देखिए इसका साइज कम आ गया, वहाँ 45 था mm, बाकी सब में इसमें 32 आ गया। तो इसको देखना है। यूजेज आइडियली यूज्ड फॉर IV फ्लूइड, यानी IV फ्लूइड्स को लिए ये आइडियली इसी के लिए यूज होता है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सली कैनुला, यानी ये यूनिवर्सली यूज होता है, मोस्टली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, यानी ये कैनुला बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। मोस्टली आपको हॉस्पिटल में दिख जाएगा पिंक कलर का कैनुला, तो इसका यूज होता है। यूनिवर्सली कैनुला है, इस चीज़ को देखिए, इसको सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज होता है। फिर से एक बार समझते हैं। साइज फिर से एक बार समझते हैं। पिंक कलर, साइज 20 गज, एक्सटर्नल डायमीटर 1.1 mm। इसका साइज जैसे इसका डायमीटर कम हुआ फ्लो रेट कम हो जाएगा। लेंथ 32 mm, फ्लो रेट 67 ml पर मिनट। यूजेज आइडियली यूज्ड फॉर IV फ्लूइड, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल कैनुला, यानी यूनिवर्सल कैनुला है ये, मोस्टली यूज्ड इन हॉस्पिटल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लू कैनुला का इसका साइज देखेंगे 22 गज का होता है। एक्सटर्नल डायमीटर 0.9
0.9 mm, देखिए कितना कम हो गया है। लेंथ 25 mm हो गया, अब इसका लेंथ भी कम हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं। फ्लो रेट 42 ml पर मिनट है। यूजेज इसका आइडियली यूज्ड फॉर आईवी फ्लूइड। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लेकिन कॉमनली यूज्ड फॉर चाइल्ड एज ग्रुप 8 से लेकर के 15 ईयर्स ओल्ड एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर वुमेन। यानी इस चीज़ को समझना है कि इसका अब जा करके इस पूछेगा आपसे कि ब्लू कलर के कैनोला का यूज क्या होता है, तो इसका साइज तो आप बता दीजिएगा कि 22 है। आगे आप साइज भी पढ़िएगा, ट्रिक के साथ ही किस तरह से याद रखना है। एक्सटर्नल डायमीटर इसका बता दीजिएगा, लेंथ बता दीजिएगा, फ्लो रेट बता दीजिएगा। यूजेज में आइएगा तो यूजेज को ही इसमें याद रखना है कि यूज कौन सा होगा। आइडियली यूज फॉर आईवी फ्लूइड्स तो सारा हो सकता है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होगा कॉमनली यूज फॉर चाइल्ड एज ग्रुप, यानी कि 8 से लेकर के 15, 8 साल से 15 साल के बच्चे के लिए और मोस्टली यूज होता है, और वुमेन के लिए होता है, स्त्री के लिए ज़्यादा यूज होता है। तो इस चीज़ को याद रखना है। चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। साइज 24 गज का होता है। एक्सटर्नल डायमीटर 0.9 mm का होता है। लेंथ 25 mm का होता है। फ्लो रेट 42 ml का होता है। फ्लो रेट 42 ml पर मिनट होता है। यूजेज आइडियली यूज फॉर आईवी फ्लूइड्स। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और 8 से लेकर के 15 साल के बच्चे के लिए यूज होता है और औरतों में यूज होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। येलो कैनूला, येलो कैनूला में देखिए साइज 24 गज का होता है। एक्सटर्नल डायमीटर 0.7 mm का होता है। देखिए कितना और पतला होते जा रहा है। लेंथ 19 mm का होता है। लेंथ 19 mm का होता है। फ्लो रेट 23 ml पर मिनट होता है। फ्लो रेट 23 ml पर मिनट होता है। यूजेज आइडियली यूज्ड फॉर आईवी फ्लूइड। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कॉमनली यूज्ड फॉर न्यूनेट्स एंड पीडियाट्रिक पेशेंट में होता है, यानी कि नवजात शिशु में इसका यूज होता है। तो इसको याद रखना है कि इसका साइज 24 गज का है, बहुत थीन है, इसीलिए जब वेन बहुत पतला रहेगा तो इसका यूज होगा। तो इसे भी कॉमनली हम लोग समझ सकते हैं। फिर से एक बार समझ के देखते हैं। साइज 24 गज का होता है। एक्सटर्नल डायमीटर 0.7 mm का होता है। लेंथ 19 mm का होता है। फ्लो रेट 23 ml पर मिनट होता है। यूजेज आइडियली यूज फॉर आईवी फ्लूइड्स। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कॉमनली यूज फॉर न्यूनेट्स एंड पीडियाट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईवी कैनुला पर्पल कलर है। पर्पल कलर को देखिए, साइज 26 गज का होता है। एक्सटर्नल डायमीटर 0.6 mm का होता है। लेंथ 19 mm का होता है। फ्लो रेट 10 ml पर मिनट होता है। यूजेज आइडियली यूज्ड फॉर आईवी फ्लूइड्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कॉमनली यूज्ड फॉर न्यू बॉर्न बेबी, यानी जो तुरंत अभी बच्चा जन्म लिया है तो उसमें इसका यूज होगा। इसका देखिए तो डायमीटर कम है, 0.6 mm है। लेंथ भी इसका बहुत कम है। इसका फ्लो रेट देखिए कितने 10 ml पर मिनट है। तो इस चीज़ को देखना है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं, आईवी फ्लूइड्स का लिए यूज करते हैं, और मोस्टली ये बेबी को यूज करते हैं। न्यू बॉर्न बेबी जो होता है तुरंत जो जन्म लिया उसमें यूज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक के माध्यम से अब हम लोग जानेंगे, इसको याद करने का ट्रिक देख लेंगे कि किस तरह से इसको याद करते हैं। सबसे पहले आप ये तो कलर आपको एक बार देखते हैं कि ऑरेंज कलर को कैसे याद रखेंगे, ग्रे कलर को कैसे याद रखेंगे, ग्रीन को कैसे रखेंगे, पिंक को कैसे रखेंगे, इस चीज़ को पहले देखिए। उसके बाद ब्लू कलर को कैसे याद रखना है उसको देखना है। येलो को कैसे याद रखना है, पर्पल को कैसे रखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए तो होता क्या है, लावा। लावा आप लोग देखेंगे ज्वालामुखी जो फटता है तो कैसे आग की तरह ज्वालामुखी से बाहर निकलता है, तो आग की तरह उसको लावा बोलते हैं। वो ऑरेंज कलर के दिखता है, वो ऑरेंज कलर के दिखता है। जो हम आते अर्थ पे अपना आते अर्थ पे इसको ऑरेंज कलर का दिखता है। उसके बाद क्या होता है, सोयल होता है, मिट्टी होता है। मिट्टी कौन सा कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। सबसे पहले क्या होता है, लावा होता है मेरे, यानी कि धरती के नीचे लावा होता है, अर्थ के नीचे लावा होता है। तो लावा कौन सा कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। अब इसको बाहर मत निकालिए, बाहर निकलता है तो दिखता है ना कौन सा कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। तो उसको अंदर ही रखिए, अंदर में लावा है, लावा ऑरेंज कलर का है। उसके बाद मिट्टी, मिट्टी तो दिख रहा है ग्रे कलर का होता है, याद रखिएगा। उसके बाद ग्रास यानी घास वास जो दिखता है कौन सा कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। हमारे जितना पौधा वौधा दिखाई देता है वो कितना क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद उसमें
कोई भी पौधा होता है उसमें फूल जो बनता है, फूल हमेशा कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। पिंक कलर का देखिए, पहले कलर को समझ लीजिए। उसके बाद फूल के ऊपर क्या होता है, आकाश होता है, एसके यानी आकाश होता है। कौन सा कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। उसके बाद क्या दिखता है हम लोग को, सन दिखता है। सन कैसा होता है, येलो कलर का होता है, उसका लाइट। उसके बाद कोस्मस दिखाई देता है, आकाश गंगा दिखाई देता है, ब्रह्मांड जिसको हम लोग बोलते हैं। वो कौन सा कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। तो इसको याद रखना है। अब देखिए, ऑरेंज 14 गज सबसे छोटा साइज, ग्रे 16 गज, 18 गज, 20 गज, 22 गज का, 24 गज का, 26 गज का। इसको याद रख सकते हैं, इसको एक बार समझ लीजिएगा। तो इस यहाँ पर देखिए, द स्मॉल द गज नंबर, यानी इसका कहना है कि जितना छोटा नंबर होगा, उसका जो गज जितना छोटा होगा, द लार्ज द कैनुला डायमीटर, यानी उसका डायमीटर उतना ही लार्ज होगा। जो जिसका गज जितना छोटा होगा उसका फ्लो रेट उतना अधिक होगा। इस चीज़ को ये समझा रहा है। तो चलिए अगला स्लाइड पे चलते। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ कैनुला, पार्ट्स को हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले फ्लैश बैक चेम्बर होता है। फ्लैश बैक चेम्बर इसको बोला जाता है, जो यहाँ से आप इस जो चेम्बर को देख रहे हैं ना, यहाँ से ये निकल जाता है। बाकी ये सब इंसर्ट रहता है, पेशेंट के पास रहता है। जिस टाइम में इसको इंसर्शन करते हैं उस टाइम में इसको खोल लिया जाता है। नीडल ग्रिप इसमें लगा हुआ रहता है। देखिए इसके अंदर नीडल ग्रिप रहता है, जो ये हमारा कैथेटर है, ऊपर से कैथेटर के अंदर रहता है नीडल। जो नीडल अंदर रहता है तब जाकर इंसर्ट होने में आसानी होता है। नीडल ग्रिप यहाँ से निकाल लिया जाता है। तो देखिए लुएन लुक प्लग होता है, इसको हम लोग कोई भी कनेक्टर होता है, देखिए जिस तरह से यहाँ कनेक्टर है, लुएर कनेक्टर यहाँ पे है, लुएर कनेक्टर है, इसी तरह से ये कनेक्ट होता है। उसके बाद कैथेटर, हब है, विंग्स है, यानी इस पर हम लोग क्या करते हैं, टेप लगा करके इसको फिक्स करते हैं। दोनों विंग इस साइड में है। उसके वाल्व है, यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है। इंजेक्शन स्पोर्ट्स कैप है, यहाँ पर ये कैप है, इंजेक्शन स्पोर्ट कैप है। बुशिंग है यहाँ पर। उसके बाद नीडल तो इसके अंदर में है, ये है। आप चलिए आगे बढ़ते हैं, का प्रोसीजर को देखते हैं। एक्सप्लेन प्रोसीजर्स टू द पेशेंट, यानी पेशेंट्स को प्रोसीजर क्या क्या होगा पहले एक्सप्लेन करना है, डायरेक्ट जा करके उसको इंसर्ट नहीं कर देना है। वेयर पर्सनल प्रोटेक्शंस इक्विपमेंट्स दैट इज ग्लोव एप्रोन, यानी कि ये ग्लोव और एप्रोन क्या है, रिक्वायर, हमको ये सब पहनना जरूरी है। सिलेक्ट द लोकेशंस अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, यानी किस तरह से हम उस कैनोला के यूज़ करने जा रहे हैं उसके अनुसार हमको उसका लोकेशन को सिलेक्ट करना है। अप्लाई टूर्निकेट, यानी टूर्निकेट का यूज करते हैं। मैक द सिलेक्टेड वेन परमानेंट एंड क्लीन टू एरिया विथ बेटाडीन सॉल्यूशन, यानी बेटाडीन से उसको सारा को क्लीन कर देंगे। उसके बाद क्लीन द एरिया विथ एल्कोहल स्वैब, एल्कोहल से इसको क्लीन कर देंगे। स्ट्रेच द स्किन एंड फिक्स द वेन, यानी कि वेन का स्किन को टाइट करके हम देखेंगे कि कि उसमें विजुलाइज होगा कि नहीं। उसके बाद उसमें इंसर्ट करना है। इंसर्ट द कैनुला एट 45 डिग्रीज टू द वेन, यानी यहाँ पर 15 और 25 डिग्रीज तक इसका रखना है। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तब जाकर आसानी से इंसर्ट हो जाता है। वंस कैनुला इज द इंसर्टेड चेक द पोटेंसी ऑफ यूजिंग IV फ्लश, यानी कि उसका पोटेंसी यानी सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, तो हम लोग IV फ्लश करके देखेंगे। फिक्स द कैनुला बाय यूजिंग बटरफ्लाई स्टिकिंग, यानी कि उसको बटरफ्लाई होता है उसको फिक्सेसर से फिक्स कर देना है। डिस्पोज द बायोलॉजिकल एंड प्लास्टिक वेस्ट, यानी कि क्या करना है, हमको डिस्पोज कर देना जो वहाँ पर हम लोग को वेस्ट जो बचा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ पर यूज क्या क्या हो। आर्टिकल्स एंड ट्रे कंटेनिंग, आर्टिकल्स ए ट्रे कंटेनिंग, ट्रे में क्या क्या सब रखना है जब हम प्रोसीजर करेंगे। स्टाइल ग्लोव्स रखना है, IV कैनुला रखना है, टूर्निकेट्स रखना है, कॉटन स्वैप्स रखना है, एडवर्सिव टैब रखना है, यानी टैब जिससे हम उसको फिक्स करेंगे। स्पिरिट जान रहे, IV स्टैंड रखना है, IV ट्यूबिंग रखना है,
आयोडीन सॉल्यूशन रखना है, किडनी ट्रे रखना है, सीजर्स रखना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या अगर कोई और टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।